अगर कोई आपसे पूछे क्या कोई बेटी अपने बाप को खुद अपने हाथों से जंगल में दफन कर सकती है, तो आप कहेंगे नामुमकिन। लेकिन आज की कहानी नामुमकिन नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी बेटी की जो अपने बाप को जंगल में दफन करके खुद जिंदा लौट आई, लेकिन उसका अंदर उसी दिन मर चुका था। वीडियो के आखिर तक देखना, क्योंकि जो सच अंत में सामने आएगा वो आपके दिल को भारी कर देगा। उस लड़की का नाम था रिया। छोटा सा गाँव, कच्चा घर, टपकती छत, लेकिन उस घर में एक चीज कभी कम नहीं थी, प्यार। रिया की माँ उसके बचपन में ही मर गई थी। उसके बाद पूरी दुनिया में अगर कोई था तो बस उसका बाप। रामू रामू मजदूरी करता था, दिन भर धूप में ईंटें उठाता, रात को बेटी के लिए खाना बनाता। वो अक्सर कहता, बेटी मैं भूखा रह सकता हूँ लेकिन तुझे कभी खाली पेट नहीं सुलाऊंगा। रिया जानती थी उसका बाप गरीब है लेकिन कमजोर नहीं। गांव वाले रामू को इज्जत से नहीं देखते थे, क्योंकि वो गरीब था, क्योंकि वो झुककर बात करता था, क्योंकि उसने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की। और यही गलती थी उसकी, क्योंकि इस दुनिया में अक्सर शांत लोग ही सबसे पहले कुचले जाते हैं। एक दिन गांव में खबर फैली, पंचायत के पैसे किसी ने चुरा लिए हैं, और बिना जांच बिना सबूत किसी ने नाम लिया रामू। क्यों? क्योंकि वो गरीब था, क्योंकि वो अकेला था, क्योंकि उसके पीछे कोई ताकत नहीं थी। रिया स्कूल से लौटी तो देखा गांव की भीड़ उसके घर के सामने खड़ी है और बीच में उसका बाप। कोई चिल्लाया चोर, किसी ने डंडा उठाया, किसी ने पत्थर। रिया दौड़ कर आई, मेरे बाप को छोड़ दो, उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन भीड़ इंसान नहीं सुनती, भीड़ सिर्फ शोर सुनती है। डंडे पड़े, लातें चली। रिया अपने बाप के सामने खड़ी हो गई। उसके हाथ कांप रहे थे और रामू ने अपनी आखिरी ताकत से कहा, बेटी हट जा। जब भीड़ थकी तो चली गई। पीछे रह गया खून से लथपथ रामू। रिया ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। उसने धीरे से कहा, बेटी गांव मत जाना। आज रात रिया समझ गई, गांव अब सुरक्षित नहीं था। रात हो चुकी थी, चांद आधा था, रास्ता सुनसान। रिया ने अपने बाप को कंधे पर डाला और जंगल की तरफ चल पड़ी। हर कदम उसके लिए एक सजा था। रास्ते में रामू की सांसें भारी होती जा रही थी और फिर उसने कहा, रिया अगर मैं बच न पाऊं तो मुझे यहीं सुला देना। रिया रो पड़ी, नहीं बाबा आप कुछ नहीं होंगे। जंगल के अंदर एक जगह रामू रुक गया। उसकी सांसें धीरे, बहुत धीरे, और फिर रुक गईं। रिया ने हिलाया, पुकारा, लेकिन अब कोई जवाब नहीं था। पूरे जंगल में बस एक आवाज थी, रिया की दबी हुई सिसकियां। रिया जानती थी अगर गांव ले गई तो लोग उसके बाप की लाश भी नहीं छोड़ेंगे। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, सिर्फ जंगल और उसका बाप। उसने कांपते हाथों से मिट्टी खोदनी शुरू की। हर मुट्ठी मिट्टी उसके दिल पर गिर रही थी। रिया ने अपने दुपट्टे का एक हिस्सा बाप के चेहरे पर रखा और बोली, बाबा मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। उसने अपने बाप को जंगल में दफन किया। उस दिन एक बेटी ने अपने हाथों से अपनी पूरी दुनिया मिट्टी में दबा दी। सुबह रिया गांव लौटी। लोगों ने पूछा, तेरा बाप कहाँ है? उसने कहा, जंगल में। किसी ने फिर सवाल नहीं किया, क्योंकि अब रामू एक कहानी बन चुका था। कुछ दिनों बाद पंचायत के पैसे मिल गए। चोर कोई और था। गांव में सन्नाटा छा गया, लेकिन अब रामू वापस नहीं आ सकता था। रिया आज भी जिंदा है, लेकिन वो लड़की नहीं रही। वो हर दिन उस जंगल के पास जाकर बैठती है और कहती है, बाबा आपने कहा था आप मुझे कभी रोने नहीं देंगे, लेकिन देखिए आज मैं हंसना भूल गई हूँ। कभी कभी किसी को मारने के लिए हथियार नहीं चाहिए, एक झूठ काफी होता है। अगर ये कहानी आपको अंदर तक छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि शायद आपकी एक लाइक किसी और रामू को मरने से बचा ले।